नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया आज आपके सामने आप सभी के प्रश्नानुरूप जो है सेशन लेकर के आई हूँ, जिसका मोटिव है पीएचडी स्पेशल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जेआरएफ हो जाता है और वो पीएचडी करना चाहते हैं, या जिनका जेआरएफ नेट जेआरएफ नहीं भी हुआ है, वो भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या ये आती है कि मैम हम शोध पत्र का जो टॉपिक है, हमारा रिसर्च टॉपिक, उसको कैसे चुने। ठीक है, कैसे हम रिसर्च पेपर को अपना लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप्स जो है वो आप सभी को यहाँ पर क्लियरली मैं यहाँ पर बताऊंगी पूरे डिटेल के साथ में। तो आप सभी, अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी जो भी क्लासेस हैं जो आपके नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो आपके अपने सब्जेक्ट या विषय से जुड़े विभिन्न परीक्षाओं में काम आता है। तो आप सभी हमारी ऐप की फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब की क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारे पेड सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीएचडी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। अगर अपने आप जीवन के 3-4 साल या 5 साल में भी होती है, किसी की 6 साल में भी होती है, तो इतना समय आप अपने जीवन में अपने ऊपर रिसर्च करने में, अब ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया तो है, लेकिन इसके बाद में आप अपने विषय के महारथी हो जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे जो है आप सभी को अपना शोध पत्र जो है वो चुनना है। तो जब आप अपने शोध पत्र की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंटली आपके सामने क्या महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि कैसे हम तय करें, ठीक है, कि मुझे किस विषय पर लिखना है। ठीक है, किस विषय पर मुझे लिखना है ये हम कैसे तय करेंगे, किस विषय पर लिखें, यानी कि शोध पत्र का हम टॉपिक क्या लें। तो देखिए, जब आप एक तो होता है कि भाई आपको क्या करना है, रुचि के अनुसार। सबसे इम्पोर्टेंट तो होती है रुचि, इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। निराला पे है, आप साहित्य के स्वरूप में देख रहे हैं तो आपका विषय अगर हिंदी है तो उसमें आपका पर्टिकुलर लेखक कौन है, लेखक की कोई रचना पर करना चाहते हैं या किसी लेखक विशेष पर करना चाहते हैं, तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि एक तो रुचि क्या है और आपका जो विषय है ये प्रासंगिक है। ठीक है, मतलब आज के समय में क्या इस विषय पर शोध किया जाना सही है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और इस पर किस किस ने किया है, तो उसमें क्या संभावनाएं हैं आपकी। तो प्रासंगिक आवश्यकताओं की क्या ये पूर्ति करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप अपने प्रोफेसर से जो है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि भाई रुचि आपकी हो, साथ ही जो भी विषय टॉपिक ले वो दिलचस्प भी होना चाहिए, यानी कि जिसको करते समय आपको भी बोरियत ना हो। ठीक है, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि आपका जो विषय है, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट के दायरे में आता हो। ठीक है, रिलेट करता हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता हो। तो आपका जो भी सब्जेक्ट, क्योंकि हम चाहे हिंदी पढ़े, पॉलिटिकल पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, सब जो है वो बहुत ही डिटेल्ड है, व्यापक है। अब आपका टॉपिक व्यापक नहीं होना चाहिए, आपके उस व्यापक विषय में से, सब्जेक्ट में से आपको एक टॉपिक लेना है जो केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, फोकस होना चाहिए, केंद्रित हो, प्रासंगिक हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। और बहुत ज्यादा संकीर्ण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोवर्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आप विषय चयन करें। तो हालांकि थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने विषय की पृष्ठभूमि को ध्यान रखें। ठीक है, पृष्ठभूमि को ध्यान रखेंगे तो आप एक प्रभावी टॉपिक चुन सकते हैं। ठीक है, एक जो भी शोध टॉपिक के साथ में आप एक शोध प्रश्न विकसित कर सकते हैं। शोध प्रश्न अगर आप विकसित करते हैं तो उसके कि भाई अगर मैं ये टॉपिक लेता हूं तो इसके प्रति मेरा नजरिया क्या होगा। ठीक है, मेरे प्रश्न इससे क्या निकलेंगे। तो जो भी आप गहन शोध करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अपनी ओर से एज अ स्टूडेंट बन के भी आपको उसमें सोचना है। ठीक है, तो खोज जो है आपकी गहन पूर्ण हो।
क्योंकि शोध जो है वो कोई एक स्थायी प्रक्रिया नहीं है। शोध जो है आपकी, शोध या रिसर्च जो है आपकी एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपने टॉपिक लिख दिया उसके बाद ऐसी आपकी पीएचडी हो गई। तो एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप शोध करते हैं उसमें आप बहुत सारे लेख भी पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, अन्य स्रोतों से भी प्रैक्टिकली देखें या अन्य स्रोतों से भी आप जो है अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो एक गतिशील प्रक्रिया है जो नई चीज़ों की खोज के लिए जो है वो की जाती है। इसलिए आपको अपना विषय जो है वो इस तरह का ही ध्यान रखना है। अब इसके लिए आप किन किन चीज़ों की सहायता ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे आप जो है अपने प्रशिक्षक से, ठीक है, प्रशिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं जो है उनसे, या जो भी पाठ्यक्रम की आपकी सामग्री है, ठीक है, पाठ्यक्रम की आपकी सामग्री जो है उससे भी आप अपना कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। जो भी आपकी, जैसे आपने अब तक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपने अपने कक्षा नोट्स वगैरह अगर आपने अपने बनाए हैं, ठीक है, या किसी लेखक या विचारक या कवि, उन सबको अगर आपने सुना है, आपको लगता है इन्होंने ये बात जो है वो सही कही है और इससे रिलेटेड जो है मुझे इस पर और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, ठीक है, तो विकिपीडिया वगैरह हैं, इनसे भी आप अपना स्वरूप ले सकते हैं। या जब आप अपने किसी को भी आप अपने शोध गाइड के रूप में चुनना चाहते हैं, ठीक है, उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। विश्वकोश वगैरह हैं आपके, उनसे आप अपने जो भी जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं और रेफरेंस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने अभी तक अगर किसी कोई जीडी जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह आपने अगर किए हों तो विषय और उपविषय को लेकर के बहुत सारे विश्वकोश आपको लाइब्रेरी संसाधनों के अंतर्गत मिल जाएंगे, जहां पर आप जो है रिसर्च गाइड वगैरह जो है वो बहुत सारी आती है, जिसमें से आप अपने तो कहने का तात्पर्य है कि भाई आप जितना अनुसंधान करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतने ही आपके सोर्सेस जो है वो ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको टॉपिक कैसे चुनना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि भाई आपने टॉपिक चुन लिया, ठीक है, टॉपिक आपका डन हो गया मान लीजिए, और अब उस टॉपिक पर हमें शोध प्रस्ताव, शोध प्रस्ताव या आपका रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर जो है वो लिखना कैसे है, ठीक है, कैसे लिखना है। मैम हमने चलिए टॉपिक ले लिया, लिखना कैसे है इस पर अब हमें बताइए कि मैम हमने हमारा ये सब्जेक्ट है, हमने ये टॉपिक चुन लिया, अब लिखें कैसे। अब लिखना कैसे है, देखिए कि आपके द्वारा जो शोध किया जा रहा है वो आपकी योजना है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि भाई कॉपी नहीं करनी है, डू नॉट कॉपी एनीवन, ठीक है, कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि आप जो शोध करने जा रहे हैं वो आपकी प्रक्रिया है, आपकी योजना है, आपका शोध आपकी योजना है। ठीक है, आपका आपने जो टॉपिक चुना है अपने इंटरेस्ट के अनुरूप चुना है, ठीक है, या किसी से प्रभावित होकर के चुना है, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो सभी जो भी शोध लिखे जाते हैं उनमें ये समझा करके उसमें लिखने का प्रयास किया जाता है कि ये आपका इच्छित प्रोजेक्ट है, ठीक है, या आपकी योजना है, आपका इच्छित प्रोजेक्ट है। अब मैं अगर कोई योजना बनाऊंगी तो मेरे दिमाग में ये होगा कि भाई मैं इसको कैसे पूरा करूंगी और ये सार्थक क्यों होगा, ठीक है, कि भाई मैं क्यों करना चाहती हूँ और ये किस तरह से रिलेट है, ठीक है, सार्थक क्यों है ये, कि क्यों करना चाहिए। तो अपने जो भी प्रस्ताव लिखे तो उसमें ये विकल्प स्पष्ट होने चाहिए कि मैं क्यों करना चाहती हूँ इसे, इससे क्या जो है वो मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, वो ये क्या काम आएगा, इसके सर्वोत्तम विकल्प क्या होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई आपको इसमें कि भाई जब आप शोध पत्र के लिए आपका जो शोध क्षेत्र है तो उसमें आपको प्रासंगिकता का ध्यान रखना है, यानी कि आपका प्रयोजन क्या है, उस प्रासंगिकता को, उस प्रयोजन को जो है वो ध्यान में रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रासंगिकता देनी है। दूसरे नंबर पे आपको संदर्भ भी ध्यान में रखने हैं। संदर्भ कि भाई आप अपने क्षेत्र से परिचित हैं और आप अपने शोध की या इसकी वर्तमान स्थिति को समझते हैं कि भाई इस विषय का आज के समय में ये स्थिति है, और
अपने विचारों के जो मजबूत शैक्षणिक आधार है, यानी जो आपकी चाहे सहज प्रवृत्ति हो, चाहे आपके व्यक्तिगत विचार हो, चाहे आपके शैक्षणिक विचार हो, उन सब के साथ में आपको परिचय और समीक्षा को ध्यान में रखना है। ठीक है, संदर्भ, परिचय, समीक्षा, ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु होगा। फिर आप आगे पढ़ेंगे तो आपका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण आ जाएगा कि आपको अपनी कार्य प्रणाली पर तर्क देने हैं। ठीक है, ये दिखाते हुए कि भाई आप जो शोध करने जा रहे हैं तो इसके लिए ये आवश्यक डाटा है, ये उपकरण है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका डेटा है, ये उपकरण होंगे, इसके माध्यम से मैं अपना रिसर्च पूरा करूंगी। ठीक है, और ये प्रक्रियाएं होंगी, प्रक्रियाओं के बारे में आपको इसमें बताना है। यानी कि आपको अपने सारे विकल्प जो है वो स्पष्ट रूप से बचाव करने के तौर पर जो है आपको एक डिजाइन अनुभाग इसके अंतर्गत दिखाना होगा। फिर आप देखेंगे आपका जो प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम है, प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम की भी आप जो ये रिसर्च करेंगे कितना इसमें समय लगेगा। ठीक है, और इसकी समय सीमा क्या होगी। ठीक है, संस्थान आपने कौन कौन से संस्थान का स्वरूप जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, व्यवहारिक बाधाएं आपकी क्या क्या इसके अंतर्गत आ सकती हैं, तो उन सब का भी, उन सब से भी रिलेट जो है आपको इसमें करना है। जो भी व्यवहार्थ जो है, व्यवहारिक बाधाओं का स्वरूप जो आपको देखने को मिलेगा वो इसमें आ जाएगा। तो ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास में एक निश्चित अवधि होती है और उस अवधि में आपको इस प्रस्ताव को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखेंगे, प्रासंगिकता हो गया, चाहे आप प्रासंगिकता, प्रयोजन का स्वरूप आ जाए, संदर्भ आ जाए, परिचय आ जाए, समीक्षा आ जाए, शोध का डिजाइन क्या होगा, और लास्ट में आपकी संदर्भ सूची आ जाएगी कि भाई आपने रेफरेंस जो है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जैसे कोई लेख लिए हैं कहीं से, किसी पुस्तक का, तो संदर्भ सूची की कहाँ से जो है आपने इसको अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या संदर्भ सूची। तो आमतौर पर जो शोध प्रस्ताव है वो 500 से 1500 शब्दों के बीच में कुछ पन्नों के अंतर्गत जो है वो लिखा जाता है। अप्रोक्सी 800, 1000, 1200 ये इक्वल होता है। तो पीएचडी जो शोध प्रबंध होते हैं उसका ज्यादा विस्तार जो है वो नहीं होता है, इतना इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली विषय का परिचय होना। ठीक है, विषय का परिचय बहुत जरूरी है। अपनी जो भी समस्या है या शोध के जो प्रश्न है, समस्या कह दीजिए या शोध की जो आपके प्रश्न है, उसकी रूपरेखा बनाना और पृष्ठभूमि का संदर्भ देना। ये तो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स होते ही होते हैं। जैसे विषय में आप जिसकी रुचि है, जैसे वैज्ञानिक है, व्यवसायी है, समाज के प्रति है, सामाजिक है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, ये जैसे कि भाई आपका शोध पत्र जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, वर्तमान में इसकी कमी है, और अगर ये कमी है तो क्यों है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे। आपका शोध जो है इस विषय को एक नई अंतर्दृष्टि कैसे प्रदान करेगा, या ये जो टॉपिक आप कर रहे हैं, ये जो शोध कर रहे हैं, इसे करना क्यों उचित मानते हैं आप। ठीक है, तो प्रस्ताव जो है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि, संदर्भ, समस्या, उसके विवरण, उसके लक्ष्य, उसके अनुसंधान के महत्व पर आपको अपनी जानकारी जो है वो इसमें उपलब्ध करवानी होती है। ठीक है, तो इन इन अनुभागों को आप इसमें शामिल जो है वो कर सकते हैं। अब अनुसंधान के देखिए वैसे बहुत सारे कि भाई आप कौन सा अनुसंधान चुनेंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रकार आ जाएंगे, जैसे गुणात्मक है, मात्रात्मक है, कौन सा संयोजन अनुसंधान आप कौन सा करना चाहते हैं कि भाई पहले आप डेटा एकत्र करेंगे। ठीक है, जो अपने प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डाटा है कि भाई पहले मैं इन रेफरेंस से करूंगी, पहले मैं प्रैक्टिकली सामाजिक टॉपिक है तो वो देखूंगी, डिजाइन आपका अनुसंधान का क्या होगा, आप अपना जो स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डेटा कब और कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे आप इन स्रोतों का चयन करेंगे। ठीक है, आप नैतिकता की समीक्षा का स्वरूप जो है वो इसमें क्या रहेगा। तो बहुत सारे तथ्य जो भी आप पॉइंट्स इसमें डालना चाहते हैं, और लास्ट में आपका निष्कर्ष वगैरह के स्वरूप में सारे पॉइंट्स जो है वो आपके आ जाते हैं, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट जो है आपका हो जाता है। कुछ गलतियां होती हैं जिसका स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं।
एक तो बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल, औपचारिकता का मतलब जैसे इसमें नहीं होना चाहिए, ज्यादा औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य को यथासंभव आपको संक्षिप्त रखना है, ठीक है, सुलभ रखना है, आसानी से समझने वाला रखना है, ठीक है। आपके लक्ष्य और विचारों में जितनी स्पष्टता होगी उतना ही आपके लिए किफायती होगा। और प्रासंगिक जानकारी और स्रोतों को नहीं छोड़ना है कि भाई इसकी प्रासंगिकता के बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटे मोटे मुद्दों पर जो है वो ध्यान देना है, इसकी ये तो छोटी सी बात है शोध के बारे में, ये क्या ही बताना, ठीक है। तो अपने शोध को मजबूत करने के लिए आपको तर्कों पर ज्यादा ध्यान देना है, अपने लेखन को आपको सबसे ज्यादा बेहतर बनाना है, ठीक है। अपनी वर्तनी, व्याकरण संबंधी जो भी त्रुटियां हो, असंगत या अनुचित लहजा हो, या अजीबोगरीब वाक्यांश अगर आप प्रयुक्त करते हैं तो उन सब चीजों को आपको छोड़ देना है, उन सब चीजों को आपको दूर करना है, ठीक है। अकेडमिक वाक्यांश बैंक का आप सहायता ले सकते हैं इसमें, प्रूफ रीडिंग गाइड वगैरह देख सकते हैं, निबंध चेकलिस्ट वगैरह, मैनचेस्टर व्याकरण गाइड, इन सब का जो है, या लिखने के बाद में 2-3 बार उसे खुद पढ़ के देखना, उसकी जांच स्वयं करना, ठीक है, काम को दोबारा करना, इन तरह का स्वरूप जो है वो आपको इसमें जरूर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये आपके रिसर्च से संबंधित, आपके रिसर्च टॉपिक से लेकर के प्रपोजल कैसे बनाए तब तक की सारी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से आपसे आगे मिलते रहेंगे। ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है जिसे आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी कक्षाओं से जो है वो अवगत होते रहे और आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।